महाटेट सोशल साइंसेस की तैयारी कर रहे हैं? तो चलिए सिर्फ 5 मिनट में कुछ सबसे अहम सवालात को पक्का कर लेते हैं। हम पिछले सालों के पर्चों यानी PYQs को देखेंगे ताकि इम्तिहान की तैयारी बेहतरीन हो। तो वक्त ज़ाया नहीं करते, आइए शुरू करें। तो फिर हो जाए तैयार। ये सिर्फ एक रिवीजन नहीं बल्कि इम्तिहान में कामयाबी का एक फास्ट ट्रैक है। देखते हैं कि इन 5 मिनटों में हम क्या कुछ सीखते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला और सबसे अहम मौजू है हमारे आइन यानी दस्तूर हिंद की बुनियादें। यहाँ से सवाल आना तकरीबन पक्का है, तो पूरी तवज्जो यहाँ होनी चाहिए। यहाँ 2 सवाल हैं जो इम्तिहान में बार बार, मेरा मतलब है बार बार आते हैं। दस्तूर कब नाफिज हुआ और इसका मेमार कौन था? चलिए इनके जवाबात देखते हैं। जवाबात तो अहम हैं ही, लेकिन उन्हें याद रखने का तरीका उससे भी ज्यादा। दस्तूर 26 जनवरी 1950 को नाफिज हुआ, यानी हमारा यौम जमहूरिया। कितना आसान है। और मेमार बस इतना याद रखें, ए से आर्किटेक्ट, ए से अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर। उन ट्रिक्स के साथ ये मालूमात भूलना भाई बहुत मुश्किल है। अगर अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि ये कितना अहम है तो खुद देखें। 2023 में तारीख पूछी गई, 2021 में मेमार का नाम और 2019 में असेंबली का नाम। ये पैटर्न साफ साफ बता रहा है कि ये मालूमात कितनी कीमती हैं। बहुत खूब। अब आते हैं अगले अहम मौजू पर, अवामी आवाज़ यानी भारत का इंतखाबी अमल। इस हिस्से में 2 अहम नंबर्स हैं जो बस जहन में बिठा लेने हैं। वोट डालने की कानूनी उम्र क्या है और लोकसभा की मुद्दत कितनी होती है। पहला जादुई अबद है 18। जी हाँ, 18 साल की उम्र में एक शहरी को मुल्क की तकदीर का फैसला करने का हक मिलता है। ये नंबर हमारी जमहूरियत की बुनियाद है। और दूसरा ज़रूरी नंबर है 5, यानी लोकसभा की मुद्दत। तो बस 2 ही तो नंबर हैं, 18 साल वोट के लिए और 5 साल हुकूमत के लिए। है ना आसान? और इसका सबूत एक बार फिर पिछले सालों के पर्चों में है। देखें, वोटिंग की उम्र, इलेक्शन कौन करवाता है, बालिग रायदही, ये सब मौजूआत इम्तिहान में पूछे जा चुके हैं। चलें अब बात करते हैं सियासत के अहम खिलाड़ियों की, यानी सियासी पार्टियां और वो तहरीकें जिन्होंने तारीख का रुख ही मोड़ दिया। तो सवाल ये है कि भारत की 2 बड़ी कौमी पार्टियां कौन सी हैं और मुल्क की सबसे पुरानी सियासी जमात का नाम क्या है? सबसे पुरानी सियासी जमात है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 1885 में बनी थी। और आज की 2 बड़ी कौमी पार्टियां हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी यानी BJP। अब पार्टियों से जरा हटकर तहरीकों की तरफ आते हैं। दांडी मार्च का ताल्लुक किस चीज से था और हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक कब शुरू हुई थी? और यहाँ भी हमारे पास कुछ जबरदस्त याद रखने की ट्रिक्स हैं। दांडी मार्च मतलब नमक, दांडी नमक बस। और हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक 1942, बस साल के आखिरी 2 हिस्से 42 याद रखें। ये आपको इम्तिहान में फौरन याद आ जाएगा। और एक बार फिर सबूत आपके सामने है। गांधी जी कौन थे, नमक सत्याग्रह 1942, ये सब पिछले इम्तिहानात का हिस्सा रहे हैं। मतलब ये मौजूआत भी लाजमी हैं। हमारा आखिरी मौजू भारतीय जमहूरियत को दरपेश चैलेंजेस हैं। ये एक तसव्वुराती लेकिन सच पूछें तो बहुत ही अहम हिस्सा है। तो ज़रा सोचें, जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या समझा जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी समझ को परखता है। जवाब सीधा और साफ है, बदअनवानी यानी करप्शन। क्यों? क्योंकि ये निज़ाम को दीमक की तरह अंदर से खोखला कर देती है और जमहूरियत की बुनियादों को कमज़ोर करती है। ठीक है, अब तक जो कुछ सीखा है उसे परखने का वक्त आ गया है। एक तेज़ रफ्तार रैपिड फायर क्विज। देखते हैं कितना याद रहा। तैयार हैं? आइए तेज़ी से दोहराते हैं। दस्तूर के मेमार डॉक्टर अंबेडकर, वोट की उम्र 18 साल, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक का साल 1942 और जमहूरियत का सबसे बड़ा दुश्मन बदउनवानी। देखा, ये सब अब उंगलियों पर याद हो गया है। और आखिर में बस ये एक बात याद रखें, पिछले सालों के सवालात ही कामयाबी की कुंजी हैं। PYQs याद तो समझें एग्जाम क्लियर। अपनी तैयारी जारी रखें, कामयाबी ज़रूर मिलेगी।